हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बेना फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन से जुड़े तमाम न्यूज़ और अपडेट्स। तो दोस्तों, ऐसे ही 3 बड़ी न्यूज़ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी की। हाँ जी दोस्तों, फाइनली काफ़ी देर के बाद आईमा ने जो है पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब आप 5 साल कार्ड आर्टिकल 1 टू 5 जो कि ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी होती है, वो अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन। उसकी क्या शर्तें हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है, लियो मारो जो है मिनिस्टर, उन्होंने एक नई न्यूज़ जो है अपडेट की है, प्रेस रिलीज़ हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आयमा ने जो है 62 मिलियन यूरोस का जो है प्रॉफिट गेन किया हमारे इमाइग्रेंट्स के रेवेन्यू से, और 59,000 जो केसेस हैं उनको फाइनल रिजेक्शन मिली है आयमा की तरफ से। तो ये दूसरी न्यूज़ है। और तीसरा बड़ा जो अपडेट है दोस्तों, वो ये है कि एमाडोरा के रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो सर्वे डेस्क बना था नेशनलिटी सप्लाई करने के लिए, उसको किसी प्रायर नोटिस के बगैर ही गवर्नमेंट ने जो है शट कर दिया है, और उनकी जो है ना फाइलें ट्रांसफ़र कर दी है लिस्बन सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मिलती रहें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम पहले ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के ऊपर। दोस्तों, 5 साल वाला जो है पोर्टल लॉन्च हो चुका है, कल ही लॉन्च हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो शर्तें हैं वो इतनी कड़ी हैं कि उसमें शायद 99% बंदे हमारे जो है ना, वो फुलफ़िल ना कर पाएँ, क्योंकि दोस्तों उनकी शर्तें ही ऐसी हैं कि 5 साल अनइंटरप्टेड जो है ना आपका स्टे होना चाहिए पुर्तगाल के अंदर। मतलब वही अप्लाई कर सकता है जो पिछले 5 साल में छुट्टी गया ही ना हो, यानी पुर्तगाल से बाहर ना गया हो। उसका गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, आपका सोशल सिक्योरिटी के अंदर टैक्स जो है कंटिन्यू होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो छुट्टी नहीं गया होगा, जिसका काम 5 साल लगातार चला होगा, सोशल सिक्योरिटी के अंदर टैक्स भी उसी बंदे के होंगे। तो दोस्तों, दूसरी ये वाली बड़ी शर्त है। तीसरी ये कि आपका आईआरएस का रिकॉर्ड भी माँगा गया है पिछले 5 साल का। तो दोस्तों, ये 3 बहुत ही ज़्यादा मेजर अपडेट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप ये चीज़ें अगर फुलफ़िल कर सकते हैं, तो ही आप ये ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी अप्लाई कर सकेंगे। नहीं तो आप फॉर्म भरेंगे भी तो आपका जो है ना स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपने ये शर्तें जो है फुलफ़िल नहीं करी। उसके अलावा दोस्तों, दूसरी खबर जो मैंने आपको बताई थी, 62 मिलियन यूरो का प्रॉफ़िट हुआ है। वो कैसे हुआ है दोस्तों? क्या आपको पता है कि सब बंदों ने 370 यूरो भरे, किसी ने जिन्होंने अपना फिंगर देने थे, उसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि 59,000 तो केस रिजेक्ट हो गए, लेकिन फीस तो रिफंड नहीं होती। तो दोस्तों, जो आयमा ने नई मशीनें इंस्टॉल करी थी, नए बंदे हायर करे थे, महात्मा गांधी सेंटर खोला था, उन सारों का खर्चा काटने के बाद भी टोटल ऑपरेटिंग जो कॉस्ट थी, उसके बाद भी 62 मिलियन यूरो का प्रॉफिट हो गया। तो आप सोचिए कितना फ़ायदे का सौदा रहा है ये पुर्तगाल के लिए, आइमा के लिए। हमारे लोगों के जो फिंगर हुए हैं, ये सारा काम हुआ है उसमें, उन्होंने पैसे ही कमाया है, उनको नुकसान कोई नहीं हुआ। उल्टा हमारे बंदों को नुकसान हुआ, उनकी फाइल भी रिजेक्ट हुई, कईयों ने कोर्ट में केसेस करके और ज़्यादा पैसे लगाए, खज्जल ख्वार हुए। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, खैर। उसके अलावा दोस्तों, तीसरी खबर थी, एमादोरा के अंदर जो आयरन का जो रजिस्ट्री ऑफिस था, जो स्पेशल सर्वे डेस्क खोला था, वो बिना प्रायर नोटिस के बंद कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कितना अनप्रोफेशनलिज्म है यहाँ पुर्तगाल के अंदर। इसके ऊपर जो कई बड़े लॉयर हैं ना, ब्राज़ीलियन और पुर्तगाली, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन की है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि जिन्होंने एमादोरा के अंदर अपने केस लगाए थे, अब उनकी फाइलें ट्रांसफ़र हो गई हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार लिस्बन के अंदर। और आपको मैं बता दूँ, ये सबसे स्लो है। यहाँ से नेशनैलिटी सबसे ज़्यादा स्लो निकलती हैं। तो लॉयरों का ये कंसर्न है कि जो ये फाइलें ट्रांसफ़र हुई हैं, इनको अब जो है सबसे नीचे लगा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑन एवरेज 24 महीने लग रहे हैं आयरन के अंदर नेशनैलिटी अप्रूव होने में, तो अब ये जो एमादोरा से ट्रांसफ़र हुई है ना फाइलें लिस्बन सेंट्रल के अंदर, इनको हो सकता है 6-7 महीने एडिशनल लग जाएँ, क्योंकि इनका नंबर सबसे बाद में आएगा, फाइलें नीचे दब जाएँगी। तो ये कोई बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, लेकिन दोस्तों पुर्तगाल है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ये 3 बड़े अपडेट थे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करे। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन डू टेक केयर, बाय।